हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विजय कुमार में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 5 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th का देखेंगे और इससे पहले हम लोग अभी तक सेट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं इंग्लिश का, और मैथ का भी क्या है 4 सेट कंप्लीट हो गया है, और साइंस का तो 5 सेट कंप्लीट हो गया है दोस्तों, और एसएसटी का भी 5 सेट कंप्लीट हो गया है, और हिंदी का भी 1 सेट कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और बाकी जो बचा हुआ उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ 1-2 दिन में तुरंत अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह का क्या करेगा सभी वीडियो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए सेट 5 कंप्लीट करते हैं इंग्लिश का। पहला क्वेश्चन से पैसेज सेक्शन, ये उसमें क्या है 10 मार्क्स का है। इसको पढ़ते हैं पहले, ठीक है, पहले पढ़ के ही आंसर देना है, नहीं तो फिर बिना पढ़े हुए आंसर दीजिएगा तो बार बार आपको मैसेज पढ़ना पड़ेगा। मैसेज बोलते हैं पैसेज, ठीक है। कॉफ़ी एंड टी आर क्या है फेवरेट हॉट ड्रिंक ऑफ पीपुल इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बोला कि इस दुनिया की बात करें तो क्या है कि कॉफ़ी और टी अभी तक फेवरेट हो गया, फेमस हो गया है, ठीक है। फेवरेट नॉट ड्रिंक ऑफ पीपल, पीपल का क्या है नॉट ड्रिंक ऑफ ऑल पीपल, सभी पार्ट का पीपल तो नहीं पीता है, ठीक है। बोला कि कॉफ़ी इज़ वेरी पॉपुलर इन क्या है नॉर्थन यूरोप, नॉर्थ यूरोप में क्या है पॉपुलर है। एंड बोला है कि इन द मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में दोनों में क्या है कॉफ़ी प्रचलन है। और कॉफ़ी इज़ वेरी क्या है पॉपुलर इन नॉर्दर्न यूरोप, ठीक है। एंड इन द मिडिल ईस्ट, बार बार रिपीट कर दिया दोनों एक ही लाइन को। सम पीपुल्स यार क्या है सम पीपुल्स पुट क्रीम एंड शुगर इन देयर कॉफ़ी। बोला जो पीपुल्स है बच्चे हैं, बच्चे बोलते हैं पीपुल्स जो लोग हैं वह क्या है क्रीम और शुगर चीनी का भी क्या करते हैं प्रयोग करते हैं कॉफ़ी में, ठीक है। बोला कि इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट की अगर बात करें तो वेयर मोर कॉफ़ी इज यूज्ड देन क्या है इन एनी अदर नेशन। दूसरे नेशन से बात करें तो क्या है यूनाइटेड स्टेट में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का प्रचलन है और यूज होता है। बोला कि मैनी पीपुल्स ड्रिंक देयर कॉफ़ी ब्लैक। बोला कि बहुत सारे पीपुल्स क्या है कि ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं विदाउट क्रीम, बिना क्रीम के और शुगर के। लेकिन नोमैड्स हु आल्सो यूज अ लॉट ऑफ कॉफ़ी लाइक क्या है टू बॉयल करके और कूल करके ठंडा करके, ठीक है। तो इट सेवरल टाइम्स बिफोर ड्रिंकिंग इट। बोला कि बहुत सारे ऐसे टाइम है जो क्या करता है पहले ड्रिंक करता है, ठीक है। इन चाइना की बात करें तो एंड जापान एंड अदर क्या है ओरिएंटल कंट्रीज़ की बात करें, सेंट्रल कंट्री की, तो वो बात करता है कि वेयर टी इज ए नेशनल ड्रिंक। बोला कि वहाँ पर टी जो क्या है राष्ट्रीय ड्रिंक, मतलब बहुत सभी घरों घरों में टी मिलेगा, ठीक है। बोला कि पीपुल डू नॉट यूज क्या करता है शुगर इन देयर टी। बोला कि पीपुल बहुत सारे पीपुल क्या है शुगर का भी उपयोग नहीं करता है, कहाँ मतलब चाय पीता है उस टाइम, ठीक है। बट इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की बात करें तो क्या होता है कि वेयर टी इज ऑल्सो अ नेशनल ड्रिंक, वहाँ भी क्या है टी है, ये क्या है नेशनल ड्रिंक भी वहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन मैनी पीपुल्स यूज शुगर, वहाँ पर जो बहुत सारे लोग हैं वो क्या करते हैं अधिकतर चीनी का यूज करता है। तो मोस्ट पीपुल्स वांट देयर टी, बहुत सारे क्या है वहाँ के लोग हैं जो चाय को चाहते हैं पसंद करते हैं। बोला कि कॉफ़ी वेयर हॉट बट मैनी अमेरिकन्स ड्रिंक आइस्ड टी। बोला कि बहुत सारे अमेरिकन जो है क्या करता है कि जो ठंडा ठंडा टी है उसको पीता है। समटाइम्स आइस कॉफ़ीज स्पेशली इन समर। बोला कि कुछ जो कॉफ़ी का टी का प्रयोग करता है समटाइम्स आइस कॉफ़ी, वो कब करता है जब समर का, ठीक है, गर्मियों में, ठीक है। तो देखते हैं इसी क्वेश्चन क्या किस तरह से पूछा है। बोला कि व्हाट इज ब्लैक टी, ब्लैक टी क्या है। तो ब्लैक टी दोस्तों हम लोग पढ़े हैं अभी, तो ब्लैक टी क्या है या एक कॉफ़ी है विदाउट क्रीम एंड शुगर। अगर क्रीम और शुगर उसमें नहीं डालते हैं तो वह क्या बन जाता है ब्लैक टी बन जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हेन डू अमेरिकन्स ड्रिंक आइस कॉफ़ी। बोला कि अमेरिकन जो है वो कब आइस कॉफ़ी पीता है, ठीक है। तो वह समर में, कब पीता है समर में, ठीक है। हो जाएगा 2 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 ऑप्शन क्या बोलता है 3 नंबर क्वेश्चन से विच ड्रिंक इज वेरी पॉपुलर। बोला कि कौन सा जो ड्रिंक है वह पॉपुलर है कब नॉर्थन यूरोप में। नॉर्थन यूरोप में हम लोग देखे पैसे में कॉफ़ी का क्या है कॉफ़ी का, ठीक है, प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है।
व्हाट इज स्पेशल इन कॉफ़ी ड्रिंकिंग नॉर्थ नोमैड्स। नॉर्थ नोमैड्स में किस तरह का क्या है स्पेशल ड्रिंक को पिया जाता है। तो वह दे लाइकली टू ड्रिंक इट आफ्टर बॉइलिंग एंड कूलिंग सेवरल टाइम्स। मतलब बहुत टाइम क्या करता है बॉइलिंग करके, बहुत समय कूलिंग करके भी क्या करता है, बहुत अलग अलग प्रकार के पीना वहाँ पर पसंद करता है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि सेलेक्ट द अपोजिट एंटोनिम्स ऑफ हॉट एंड मोस्ट। हॉट और मोस्ट का अपोजिट क्या होता है, हॉट का होता है कोल्ड हो जाएगा और मोस्ट का हो जाएगा लिस्ट। ठीक है, तो हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा 5 का सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा पैसेज एक और आ गया है, पैसेज पढ़ते हैं पहले। बोल रहा है इसमें इट इज़ वेल नाउन टू एवरी क्या है एवरी वन दैट चिल्ड्रेंस आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। बोला कि कल के जो भविष्य क्या है बच्चे हैं, हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है, द वेलफेयर एंड द प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री रेस्ट ऑन देयर शोल्डर बिकॉज क्या करता है देयर आर द स्टूडेंट हु शेप क्या उसका आकार कैसा है देमसेल्फ इन द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ देयर लिव्स। बोला कि उसके फॉर्मेटिव ईयर्स मतलब उसको जब बनने का समय होता है, उसको जब सुधारने का समय उसी टाइम क्या करते हैं मतलब सुधार सकते हैं। ठीक है, द बेटर ऑफ सिटीजन्स, बेटर सिटीजन्स चाहिए तो क्या करता है द मोर प्रोग्रेसिव एंड हेल्दियर अ नेशन कैन बिकम। बोला कि अगर जिस टाइम सिटीजन बेटर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा मोस्ट प्रोग्रेसिव मतलब बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस करेगा, हेल्दियर हो जाएगा हमारा नेशन। ठीक है, बिकम हो जाएगा मतलब हो जाएगा। वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ जापान। जापान का एग्जाम्पल ले लो। बिफोर हम लोग से पहले क्या होता है विच वाज कम्प्लीटली डिवास्टेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में देखो वो कंप्लीट क्या होता है पूरा चौपट हो गया था। ठीक है, पूरा खत्म हो गया था वहाँ पर जब सेकेंड वर्ल्ड वार आया था हुआ था जब उसमें परमाणु बम हमला हुआ था अमेरिका किया था तब वहाँ पर क्या होता सब चीज़ तहस नहस हो गया था, फिर जीरो हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था दे हैड टू प्रजेंट द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन इन एवरी फील्ड। बोला कि वहाँ पर देखो तभी इस प्रेजेंट में तो सभी फील्ड में आपको डिसिप्लिन से क्या मिलेगा कि उसको हम लोग क्या मिलते हैं स्पिरिट मतलब उससे हम लोग देख करके कुछ सीखने का हम लोग क्या होता है जो उत्साह पैदा कर देता है। दे हैड टू पुट एन एंड ऑफ देयर स्ट्राइक डेमोन्स्ट्रेशन एजिटेशन एंड कॉन्टेजियस सोशल इविल। वहाँ की बात करें तो वहाँ पर देखो ये सब चीज़ें क्या है सारी एक अच्छी तरह से वहाँ पर यूनिटी के रूप में काम करता है। दे हैड टू योक देमसेल्फ टू डिफरेंट कंस्ट्रक्टिव वर्क। वहाँ पर अलग अलग तरह का डिफरेंट तरह का क्या रहता है कंस्ट्रक्शन मतलब तैयार करते बनाते रहता है, रचना करते रहता है, वहाँ पर वर्क करते रहता है। ठीक है, इन द केस हैड क्या करता है वहाँ कंटिन्यू द वेस्ट देयर टाइम। वहाँ पर होता है ऐसा नहीं कि समय वेस्ट कर रहा है, वो समय वेस्ट करता है लगातार कुछ काम करते करते समय वेस्ट करता है। एनर्जी इन यूजलेस परस्यूट। बोला कि हम लोग अभी क्या करते हैं कि देखिए अगर समय कुछ काम नहीं तो हम लोग एनर्जी क्या करते हैं अपना खा पी के बैठते बैठते पचा देते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर कुछ हर छोटा से छोटा बच्चा क्या कुछ सीखने का प्रयास करते रहता है। बोल रहा है यहाँ पर कि दे वुड हैव बीन प्रोसीडिंग टुवार्ड्स द डार्केस्ट फ्यूचर फॉर द कंट्री। बोला कि दे क्या होना चाहिए वैसे होना चाहिए कि हैज बीन प्रोसीडिंग होना चाहिए टुवार्ड्स द डार्केस्ट फ्यूचर। बोला कि अपने भविष्य को देख करके आगे वर्तमान क्या होता है पास्ट को देख करके फ्यूचर की ओर क्या करना चाहिए बहुत ही तेज़ी से प्रोसीडिंग होना चाहिए। ठीक है, फॉर द कंट्री के लिए। अब यहाँ पर बोला क्वेश्चन नंबर 6 से क्या बोलता है क्वेश्चन बोल रहा है कि हु इज द फ्यूचर ऑफ टुमारो। आने वाला कल का कौन सा फ्यूचर है तो वो चिल्ड्रेन है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला जो क्वेश्चन है बोला कि हाउ डज द नेशन प्रोग्रेस। नेशन प्रोग्रेस कब करेगा। अब बोला कि व्हेन द चिल्ड्रेन सेव देयर फॉर्मेटिव ईयर्स। बोला कि जब बच्चे को हम लोग क्या करेंगे उस रूप में तैयार करेंगे फॉर्मेट करेंगे तभी तो हमारा क्या होगा नेशन को प्रोग्रेस करेगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। बच्चे को प्रोग्रेस करना है। ठीक है, फॉर्मेटिव ईयर होना चाहिए। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाउ डिड जापान गेट आउट ऑफ द डेवस्टेशन। मतलब उस काले अंधेरा जैसे मान लो कोई क्या परमाणु हमला होने के बाद वह उस स्थिति से कैसे वह क्या हुआ था उजागर हुआ बाहर निकला, उसके बारे में बोल रहा है सेकेंड वार के बाद। तो वह जो उजागर हुआ था वह बोला कि बाय ब्रिंगिंग ए स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन इन एवरी स्फेयर। बोला वह पूरा क्या स्फेयर में बना के रखा अपना डिसिप्लिन। ठीक है, और उस प्रोग्रेसिव की ओर बढ़ते रहा था वो क्या हो गया डेवलप्ड के कंट्री में आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 9 में बोल रहा है कि विच आर द थिंग्स नॉट डन बाय जापान टू रिस्टोर देयर प्रोग्रेस।
जो क्या है जापान के द्वारा क्या रिस्टोर देयर मतलब उसके प्रोग्रेस को रिस्टोर नहीं कर सकता है। नॉट डन, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा सो पुटिंग द एंड ऑफ देयर स्ट्राइक डेमोन्स्ट्रेशन, ये भी नहीं होगा। पुटिंग द ये तो होता है, ठीक है, तो सही है। पुटिंग द एंड ऑफ देयर एजिटेशन, ये भी सही है। पुटिंग द एंड ऑफ देयर कॉन्टेजियस सोशल सिविल, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये गलत यहाँ पर कौन है वो देखना है, तो ऑप्शन नंबर डी ही गलत हो जाएगा। बोला कि कंट्रीब्यूशन देमसेल्फ इन शेपिंग देयर फ्यूचर लीडर, फ्यूचर लीडर से नहीं दिखता है, ठीक है। वह एकदम ऐसा कंट्रीब्यूट बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। अब 10 बोलता है यहाँ पर कि विच वर्ड द पैसेज मीन्स इन्फेक्टस, इन्फेक्टियस का मतलब क्या होता है, तो इसमें होता है कॉन्टेजियस, क्या होता है इन्फेक्टियस, ठीक है। कॉन्टेजियस हो जाएगा, ऑप्शन सी बी सही हो जाएगा, 10 का बी सही हो जाएगा। अब 11 में क्या बोलता है कि एक राइटिंग सेक्शन है, उसमें पढ़ के हमको क्या करना है, आंसर देना है। तो बोला कि प्लास्टिक मटेरियल, या तो उठा के दे दिया क्या पिछला सेट वाला से ये एक पैसेज बना दिया है, तो उसमें क्या क्या प्रयोग होगा उसके बारे में यहाँ एप्रोप्रिएट वर्ड का प्रयोग करने बोला है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 11 में क्या बोलता है कि प्लास्टिक मटेरियल क्या है, प्लास्टिक मटेरियल जो है वह हार्म्स है किसके लिए, और इन्वायरमेंट के लिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो 11 का। अब लगे टू द मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हार्मफुल होगा। ईट इज ऑफ्टन क्या करता है उसके बाद, मिस्टूक क्या करता है, मिस्टूक करता है फॉर द फूड बाय बर्ड, बर्ड के द्वारा गलती से हम लोग खाने के बाद क्या करते हैं पूरा पशु पंछी को भी क्या करता है और नुकसान पहुंचाता है, तो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है, मिस्टूक। अब अगला क्वेश्चन बोलता है कि उसके बाद क्या बोलता है कि फॉर फूड एनिमल्स एंड फिशिंग लीडिंग टू देयर क्या है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन सर्च करता है डेथ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो वहाँ कितना डेथ होता है उसके बारे में क्या होता है फिशिंग इन्वेस्टिगेशन होता है। टू देयर कहाँ पर, और वो होता है आर गोइंग ऑन, वह आर गोइंग ऑन, ठीक है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर दिख रहा है सभी टिक लगा हुआ है, तो उसमें जो क्या है लाइन ड्रॉ किया गया वो सब सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि एक फॉर्मल लेटर लिखना है, इनफॉर्मल लेटर, उसमें क्या बोल रहा है, ठीक है, टू द हेड मास्टर। अब तो हम लोग क्या करना है इतना सारा क्वेश्चन है, तो यहाँ क्वेश्चन ही नहीं लिख रहा है, अब डायरेक्ट पैसेज लिख दिया है, पैसेज में आपको क्या करना, पैसेज बोल रहे हैं, एप्लीकेशन लिख दिया, लेटर लिख दिया, लेटर को क्या करना है देखिए पढ़ के आपको भरना है आंसर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि टू द हेड मास्टर संत पॉल हाई स्कूल, कहाँ पर 25 अक्टूबर 2021 क्या बोला गया, थ्रू द क्लास टीचर, क्लास टीचर के द्वारा क्या है, अब यहाँ भरा गया है कुछ सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्प्टिंग फाइन, एग्जाम्प्टिंग फाइन के संबंध में एप्लीकेशन लिखा गया है। अब बोला कि सर क्या बोला कि विथ हम्बल सबमिशन आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि क्या कहना चाहता हूँ 15 नंबर में क्या बोल रहा है, बोलता है कि कुड नॉट अटेंड, बोलता है कि मैं कुड कान आई कैन नॉट अटेंड, यहाँ पर बोला कैन नॉट हो जाएगा, कैन नॉट अटेंड माई क्लासेस फ्रॉम का 25/10/2021 से लेकर कहाँ पर 30/10/2021 तक, तो वो फाइन माफ़ करने बोला, ठीक है। तो आई क्या है, आई के बाद 16 नंबर में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, वो आई वाज, अच्छा अटेंड नहीं करता वाई, उसमें बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा कैन नॉट, उसका हो जाएगा वाज, ठीक है। तो 16 का हो जाएगा वाज, आई वाज क्या है, आई वाज एंगेज्ड इन द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर, अपने सिस्टर के क्या है मैरिज सेरेमनी में वह जाना चाह रहा है, ठीक है, एंगेज होना चाह रहा है। सो आई कुड नॉट अटेंड माई क्लासेज फॉर 5 days, देयरफॉर क्या होता है आई देयरफॉर 17 में क्या हो जाएगा रिक्वेस्ट, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू यू टू एक्सक्यूज मी फॉर पेइंग एब्सेंस फाइन फॉर 5 days, पे मतलब बोल रहा है कि पे करने बोल रहा है, ठीक है, हेड मास्टर को, एंड आई शेल बी ऑब्लाइज टू यू फॉर इट, इसके लिए मैं क्या होगा आपके लिए आपका कृपा बना रहूँगा, ठीक है, भारी बना रहूँगा। तो हो जाएगा देखो ऑप्शन कौन कौन हो जाएगा, 15 का हो जाएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा, 16 का हो जाएगा वाज लगेगा उसमें, 17 का हो जाएगा रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्या बोलता है ओबेडियंट, आपका आज्ञाकारी छात्र, ठीक है, हम लोग लिखते हैं आपका आज्ञाकारी छात्र, हो जाएगा 18 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 19 नंबर क्वेश्चन में एप्रोप्रिएट वर्ब का प्रयोग करना है, वर्ब देखते हैं क्या क्या वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि ही खाली जगह इज 15th बर्थडे ऑन लास्ट संडे, लास्ट संडे को क्या कर दिया इसका 15वीं बर्थडे जन्मदिन था, ठीक है। तो आई ही सेलिब्रेटेड क्या है
उसके 15वीं सेलिब्रेटेड जो है 15वीं बर्थडे था उसका सेलिब्रेटेड किया लास्ट संडे, लास्ट का है तो ये सेलिब्रेटेड हो गया, ठीक है। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर सेलिब्रेटेड। 20 का बोला कि व्हेन वी वेयर टेकिंग लंच, जब लंच के लिए टेकिंग ले रहे थे तो क्या द पोस्टमैन क्या करता है, नॉक्ड, जब लंच करने जा रहा था तब पोस्टमैन नॉक्ड करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर द डोर, डोर को खटखटाया। अब 21 से बोलता है कि खाली जगह ही खाली जगह मी आई वुड हैव विजिटेड हिज होम, मतलब कि हैड यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। हैड ही टेलीफोन्ड मी, क्या है, आई वुड ही हैव विजिटेड हिज होम, बोल ठीक है, हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बोलता है कि 22 ऑप्शन क्या बोलता है 22 नंबर का, मतलब सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म द टीचर सेड टू मी, वह टीचर मुझसे कहा, क्या कहा कि आई हैव परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम, बोला कि एग्जाम में मैं बहुत ही परफॉर्म किया, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट लाया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट में कैसा करते हैं, डायरेक्ट का क्वेश्चन है, बोला कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर द टीचर टोल्ड मी क्या है दैट आई हैड परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप देखते हैं 23 नंबर क्या बोल रहा है, इसका हो जाएगा बोला कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट, बोला कि गांधी सेड, गांधी कहा था, क्या कहता है, ऑनेस्टी पे इन द लॉन्ग रन, ऑनेस्टी जो है वो क्या लंबे समय तक चलते रहता है, ठीक है, लंबे समय तक चलता है। तो क्या है, गांधी टोल्ड दैट ऑनेस्टी पेज क्या है इन द लॉन्ग रन, लंबे समय के लिए, ठीक है, तो हो जाएगा 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अब 24 नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन, बोला सेक्शन लिटरेचर से क्वेश्चन है भाई, इसको पढ़ना पड़ेगा, आपको बुक में दिया है, बुक से उठा के डाला है, ठीक है। तो बोला कि ऑल थ्रू द नाइट, क्या बोलता है, लेंचो वाला हर बार डाल दे रहा है जी, तो लेंचो वाला आपको क्या कीजिएगा कि पूरा चैप्टर में पढ़ लीजिएगा कि दफा, तो अच्छा बढ़िया से आपको भी हो जाएगा, कन्फर्म याद हो जाएगा। लेंचो थॉट ओनली क्या है, ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड हु क्या है, हुज आइज एज ही हैड क्या है, हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए क्या है, मैन वर्किंग या लाइक ऑफ एनिमल्स इन द फील्ड में ऐसा काम करता था लेंचो, रहता है कि वह क्या एकदम पूरा एनिमल जानवर की तरह खेती करता था, ठीक है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बोला कि वह जानता कैसे लिखा जाता है, ठीक है। द फॉलोइंग संडे, बोला कि संडे क्या बोला, 8 डे ब्रेक, उसका ब्रेक हो गया, ही बिगन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस टू द मॉल, इट वाज नथिंग टू लेस देन क्या है, लेटर टू गॉड। अभी था हमारा छोटा सा पैराग्राफ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बोला कि व्हाट वाज द लास्ट होप ऑफ लेंचो, लेंचो का लास्ट वर्ड क्या था आशा, तो ये था होप फ्रॉम गॉड, हो जाएगा 24 का ये ऑप्शन से हो जाएगा। 25 बोला कि 25 में बोलता है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन, इसका मतलब क्या होता है, लेंचो क्या जानवर तो नहीं है, बैल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह क्या करता है, हार्ड वर्किंग मैन था, क्या था, हार्ड वर्किंग मैन, लेंचो वाज हार्ड वर्किंग मैन, ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब 26 बोल रहा है टू होम डिड लेंचो राइट ए लेटर, लेटर किसके पास लिख रहा था लेंचो, तो गॉड के पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बोल रहा है कि 27 में बोलता है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सोल, सोल किसको बोला गया है, तो कॉन्शियस को क्या बोले, कॉन्शियस को बोला गया है सोल, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 27 का। अब देखते हैं 28 नंबर क्या बोलता है, 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर, अच्छा इससे पहले क्या है, एक पोएम जैसा है, पोएम को पढ़ के आंसर देना है। बट इफ इट हैड द क्या है, पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश। अब इसका ये पोएम से क्या करना है, इस क्वेश्चन का क्या करना है, इस पोएम का मतलब समझ के उसको आंसर देना है, और कौन सा पोएम से लिया गया है उसके बारे में भी याद रखना है, ठीक है। ये सब बीच बीच से उठा कर दे रहा है, तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। लेकिन नेम द पोएम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, बोला कि इस एक्सट्रैक्ट को, इस पैराग्राफ को किससे लिया गया है, तो देखो यहाँ पर लिया गया है जो पंक्ति वह है 28 का बी ऑप्शन से हो जाएगा, फायर एंड आइस से, ठीक है, हो जाएगा
32 का क्या हो जाएगा, लेकिन नेम द पोइट हु हैज़ कंपोज दिस पोएम, इस पोएम को कौन कंपोज किया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट किया था। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस में है, 29 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। 30 में बोल रहा है कि हु विल द वर्ल्ड, अच्छा वर्ल्ड कम टू एन एंड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्व एग्जैक्ट, इस मतलब पैराग्राफ में बोल रहा है, इस पंक्ति में बोल रहा है कि क्या है, बोला कि वर्ल्ड कैम टू एंड, समाप्ति की ओर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ग्रोविंग डिजायर, वह उसकी जो क्या है ग्रो कर रहा है डिजायर, उसकी इच्छाएं शक्ति बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब 31 बोलता है, 31 बोलता है कि विच वर्ड आर रैमिंग विथ ट्वाइस, ट्वाइस को क्या कर रहा है कि रैमिंग कर रहा है, बोला कि आइस एंड सफिश को क्या बोल रहा है कि ट्वाइस रैमिंग कर रहा है, ठीक है। ट्वाइस इसका मतलब यही हो गया, 31 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट डिस्ट्रॉयर्स द पेडी क्रॉप्स ऑफ लेंचो, लेंचो का जो फसल का था वो नुकसान हो गया था, तो क्या कारण था, तो हैवी हेल स्टोन होता, ठीक है, वो एकदम पूरा पत्थर पानी हुआ था, ठीक है, इसी कारण से क्या हो गया था, वह फसल बर्बाद हो गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 33 का हो जाएगा हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो नेल्सन मंडेला था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 34 में बोलता है कि वाई वाज द सेगल अफ्रेड टू फ्लाई, बोला कि सेगल अफ्रेड क्यों डरती थी, तो बोला कि देयर वाज वास्ट ओशियन बिफोर हिम, बोला उसको क्या है उसके पहले क्या थे, ओशियन मतलब समुद्र थे, ठीक है, तो उड़ेगा तो सबसे सोच रही थी कि गिर जाएंगे, तो एकदम पूरा ओशियन नेम है, ठीक है, हो जाएगा। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अब 35 में देख रहे हैं क्या बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि वाई डज द नरेटर से दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंट देन पीपुल, और उसे बोलता है कि नरेटर क्या कहता है कि पेपर जो है वो मोर पेशेंट्स है देन पीपुल से ज़्यादा पेशेंट वाला है, ठीक है। तो उसमें बोला कि वन कैन राइट एनीथिंग एट द लेंथ ऑफ पेपर, बोला कि सी हो जाएगा सही आंसर इसका, 35 का सी, ठीक है। 36 में बोला कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी पुअर हेल्थ, उसका हेल्थ पुअर था, तो कौन रिस्पॉन्सिबल था, उसका क्या है कि उसका जवाबदेही कौन था, उसका जवाबदेही कौन करेगा, तो जगह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मिस्टर पंफ्री। अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हाट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ट्रिम्फ, क्या है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, इसका क्या है, इसका जो स्टोरी है उसका सीखने से उस लेसन में क्या कहा गया है, बोला कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड, बोला किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा चाहते हो तो वो क्या हमेशा बैड मिलता है, ठीक है। एक्सेस बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी भी चीज़ का ज़्यादा मात्रा खराब ही होता है, बैड होता है, इसलिए जगह ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एक्सेस वाला, ठीक है। अब देख रहे हैं 38 में क्या बोलता है कि वाई वाज इट इज क्या है टेम्पटेशन टू क्या है कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, परमानेंट गेस्ट के रूप में कैसे टेम्पटेशन हुआ था, तो वो बोल रहा है यहाँ पर कि दे वेयर क्या है इंजॉइंग इक्स वाइन्स एंड ब्रांडली, ठीक है, हो जाएगा 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अब 39 नंबर बोल रहा है कि हु इज अनिल इन द स्टोरी, इस स्टोरी में अनिल कौन है, थीप का क्या बोल रहा है कि थीप का एक राइटर है, क्या राइटर, ठीक है, द थीप स्टोरी में राइटर है, 39 का हो जाएगा ये ऑप्शन। 40 में बोला कि व्हाई डज द थीप डिसाइड टू स्टील अनिल्स मनी, अनिल्स का जो मनी था उसका पैसा था उसको डिसाइड कौन करता था, चोर कैसे करता था, तो बोला कि अनिल डज नॉट पे हिम एनी मनी, बोला कि अनिल था जो उसको एक भी रुपया नहीं दिया करता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जा राइट आंसर। इसका 40-45 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों, इस तरह से सेट 5 इंग्लिश का भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।